नमस्कार दोस्तों। मैं शोभित एस.टी. शर्मा आपके सामने फिर दोबारा आज एफबी लाइव हूँ और आज कुछ जर्नल टॉपिक्स पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। जर्नल मुद्दे हैं कुछ। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। और आज जो मेरे पास इश्यूज हैं वो रोज जो मीडिया में चल रहे हैं, रोज जो हमारे सामने आ रहे हैं वो इशू हैं। और उसमें एक सबसे बड़ा इशू है आज की तारीख में जो टीवी पे छाया हुआ है वो सुशांत मर्डर केस, सुशांत सिंह राजपूत। कई मित्रों ने काफी समय से बोला था कि इस विषय के ऊपर बात करें, क्योंकि मैं ये बॉलीवुड जब से हुआ है, मैंने आपको एक लास्ट वीडियो दिया था इस बॉलीवुड के ऊपर। ये बॉलीवुड को मैं बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूं, तो मैंने इसके ऊपर ज्यादा विचार करना बोलना उचित नहीं समझा। लेकिन आज इसको बोलने का एक रीजन मिला है, एक कारण है इसके ऊपर बोलने का। इसके ऊपर बोलने का कारण क्या है? बेसिकली इसके ऊपर बोलने का जो मुख्य कारण है वो है मीडिया में सुबह से लेकर के शाम तक केवल सुशांत सिंह राजपूत ही छाया हुआ है। आप टीवी खोलिए, आपको कुछ और दिखाई ही नहीं देगा। आप पे कुछ और ऑप्शन ही नहीं है न्यूज सुनने में। आप केवल और केवल एक ही काम देख रहे हैं टीवी पे, वो है सुशांत सिंह राजपूत। सीबीआई की गाड़ी के आगे, सीबीआई की गाड़ी के पीछे हर जगह कौन है? कैमरामैन घूम रहे हैं, रिपोर्टर घूम रहे हैं। शायद सीबीआई से ज्यादा यही जानते हो। अब इस मुद्दे को इतना गर्मी से क्यों उठाया जा रहा है? आज तक शायद हमारे देश में कभी भी, मेरे ख्याल से जहां तक मेरी याददाश्त ठीक है, राजीव गांधी हत्याकांड हुआ, उसको भी इतना मुद्दे को नहीं उठाया गया। लेकिन इस मुद्दे को इतने जोर शोर से क्यों उठाया जा रहा है? क्या कारण है कि यही मुद्दा इतनी गर्मी के साथ चल रहा है? और एक मीडिया जैसा कि मैंने आपसे अभी मीडिया पे कभी डिस्कशन नहीं हुआ है, मीडिया के बारे में भी एक बार मैं आपको पूरा डिटेल से एक वीडियो दूंगा। मीडिया भी हमारा डिवाइडेड है। पहले एक तरफा हुआ करता था, अब इसमें राइट विंग, लेफ्ट विंग और विदाउट विंग सारे तरह के मीडिया अवेलेबल है। तो जो राइट विंगर मीडिया है, एक्सट्रीम राइट विंगर मीडिया, नमस्कार शिवम, वो इस समय इसको बहुत तेजी से ऊपर उठा रहा है। और जिसकी वजह से बाकी जो मीडिया हाउसेज है उनको भी इस मुद्दे को उठाना पड़ गया। मजबूरी हो गई उन मीडिया हाउसेज की इस मुद्दे को उठाना। क्यों? क्योंकि अगर एक आगे निकल गया तो बाकी सारे पीछे रह जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच में आपको शायद पता ना चल रहा हो कि एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। क्योंकि मैं इनको ज्यादा फॉलो तो नहीं करता, लेकिन कुछ चीजें देख करके एक चीज बहुत साफ होती है। अगर कोई चीज के पीछे कोई जरूरत से, नमस्कार राजन भाई, जय श्री राम, कोई जरूरत से ज्यादा उसके पीछे पड़ जाए तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है। बीच में आपने पाल घर के साधुओं की हत्या के बारे में देखा था। एक टीवी चैनल पीछे पड़ा था और बाकी सारे शांत थे। फिर धीरे धीरे सारे टीवी चैनल वाले पीछे पड़ने लग गए थे और फिर वो मुद्दा गायब हो गया। लेकिन ये सुशांत का मुद्दा गायब नहीं होके दे रहा। कारण क्या है इसके पीछे? मैंने आपको बॉलीवुड के पीछे एक वीडियो दिया था, बॉलीवुड पे पूरा, जैसे भारतीय हिंदी सिनेमा बॉलीवुड में बदला था, इस पे एक पूरा वीडियो दिया था मैंने। उसमें कुछ रीजन दिखाए थे। ये समझ लीजिए सुशांत सिंह राजपूत की जो आकस्मिक मृत्यु है ना, वो क्या हो रही है, ये एक मील का पत्थर साबित होगी इस बॉलीवुड के दोबारा हिंदी सिनेमा तक जाने के सफर में। इसकी सफाई का समय आ गया है और यह सफाई शुरू हो गई है। ये ध्यान रखिएगा। और इस सफाई के लिए आप और हम ही एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। सुशांत का मर्डर हुआ या उसने आत्महत्या की, ये मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। मेरे को इस विषय में बोलना नहीं है। लेकिन इस मुद्दे से जो मेरे को निकालना था, जो मुद्दा निकल रहा है वो ये है, अगले 2 से 3 साल के अंदर ये गंद की सफाई हो जाएगी। ये जो बॉलीवुड नाम का गंद है ना, इसकी सफाई 70 से 80% हो जाएगी। बाकी हम लोगों के हाथ में, हम कितना साफ करते हैं इसके। दूसरा बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है कोरोना। एक्चुअली दूसरा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार हम इस पहले से हट जाते हैं, सुशांत को छोड़ते हैं तो सीधे कोरोना पे अटक जाते हैं।
अब कोरोना का क्या गेम चल रहा है? आज मैं बड़ा खुश था, मैं भाई दिल्ली में तो केवल 1000 मामले रह गए, बड़ा खुश। कल 1400 थे, आज केवल 1000 रह गए। परसों 1402 थे, कल 1454 हुए, आज केवल 1000 कुछ रह गए, बड़ा खुश। लेकिन मेरी एक आदत है, मैं हमेशा टेस्टिंग देखता हूं, कितनी टेस्टिंग हो रही है। देखा तो टेस्टिंग क्या हो रही है दिल्ली में आज टेस्टिंग पता है कितनी हुई? आप सोच के हैरान रह जाएंगे। आज टेस्टिंग 10,000 के करीब, 10,000 कुछ या 11,000 कुछ हुई है खाली, केवल ये दिल्ली में एकदम से अचानक एक दिन टेस्टिंग 20,000, 21,000, 24,000, 25,000 पहुंचती है और अगले दिन सीधे उसको 10,000 पे ले आया जाता है। क्या कारण है ऐसा? और आपको एक और चीज बता दूं, आज जो पॉजिटिविटी रेट है ना इस टेस्टिंग के बेस पे, वो 8.94 पहुंच गई है दिल्ली की। देश की तो 10 पॉइंट पार कर गई है, लेकिन दिल्ली की 8.94 दोबारा से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है। पिछले 3 दिन का ट्रेंड देखेंगे तो 7.4, 7.9 और सीधे 8.94। 3 दिन के ट्रेंड में इतना अंतर आ गया, और इसी कारण से आज दिल्ली में टेस्टिंग कम की गई है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट बढ़ती है और उधर टेस्टिंग कम करते हैं, जिससे लोगों को लगे कि भाई कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्या है? दिल्ली के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री हैंडसम जी कहते हैं कि भाई ये जो पेपर होने आ रहा है ना भाई, JEE नीट का, जिससे बच्चे आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, इनका पेपर नहीं होना चाहिए, इनकी जान को खतरा है। अरे दिल्ली का माहौल बड़ा खराब है, देश का माहौल बड़ा खराब है, यहाँ पेपर कुछ नहीं होना चाहिए। शाम को हमारे ITI वाले केजरीवाल जी आते हैं, आकर के छूटते ही बोलते हैं, नहीं जी नहीं, दिल्ली को बाकी देश की तरह मत समझिए, दिल्ली का मेट्रो चालू कीजिए, बाकी देश का नहीं करना मत कीजिए, लेकिन दिल्ली का मेट्रो चालू कीजिए। अरे बेवकूफ समझ रखा है क्या पूरी? उमेश भाई राम राम, पूरी दिल्ली को पागल समझ रखा है क्या? सारे फ्री में मर रहे हैं क्या? अरे 200 यूनिट की बिजली के चक्कर में तुम्हें जिता दिया। एक जना आकर के कहता है कि भाई देश में, दिल्ली में हाल खराब है, एक जना आके कहता है दिल्ली में हाल सही है। क्या पागल समझ रखा है दिल्ली वालों को? जो बने पड़े हैं बने रहे, पढ़े लिखे मूर्ख आकर के अगर बन रहे हैं तो बनते रहे। तुम अच्छे खासे लोगों को क्या पागल समझते हो? रोज एक उप मुख्यमंत्री कहता है कि भाई जाके दिल्ली का हाल खराब है, पेपर मत लो, दूसरा आके कहता है मेट्रो चला दो। मेट्रो के अंदर कितना लोग आदमी जाता आता है भाई? एक दिन के अंदर कितना आदमी सफर करता है मेट्रो में, आप अंदाजा लगा सकते हैं? और एक दिन का पेपर, उसमें 1000 बच्चा एक सेंटर पे जाएगा तो आफत आ जाएगी इनको। लेकिन रोज की मेट्रो अगर चलेगी तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अरे पागल, सारे एक ही जगह इकट्ठे हो गए हैं क्या? थोड़ा तो सोचो कम से कम। हवा मचा के रख देते हैं हर चीज का। अरे मेट्रो चलानी है, कारण पता क्या? मेट्रो क्यों चलाने के लिए शोर मचा रहे हैं? मेट्रो चलाने के शोर मचाने का बड़ा सीधा सा कारण है, इनसे यातायात संभल नहीं रहा, बसों में भीड़ होने लग रही है, DTC की बसें रोड पे नहीं है, मेट्रो नहीं चलेगी, लोग नौकरी पे कैसे जाएंगे? लोग नौकरी पे नहीं जाएंगे तो गालियां देंगे। लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, भीड़ लग रही है बस स्टॉप पे। ये समस्या कोई नहीं समझ रहा। यहां एक छोटी सी चीज थी, आपको सिस्टमैटिक कर रहा था, नहीं किया। कोई बात नहीं भाई, आप तो ITI से पढ़े लिखे हैं, हम तो अनपढ़ गवार लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? अब जाकर के आप गंद फैलाएंगे उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड वालों को बेवकूफ समझेंगे, समझ रखा आप लोगों ने। वहां कह रहे हैं हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोल देंगे जी, पहाड़ों पे ऊपर जाके। राम राम भाई, पहाड़ों पे ऊपर जाके मोहल्ला क्लिनिक खोल देंगे। अरे मेरे आसपास 5 वार्ड लगते हैं उत्तम नगर विधानसभा के अंदर, केवल एक वार्ड में एक मोहल्ला क्लिनिक है, एक कोने में जाकर के, वो जो जाके विकासपुरी विधानसभा से जुड़ता हुआ है। उसके अलावा 5 वार्डों के अंदर एक इन्होंने खोला था, क्या कहते हैं जिसको, पॉलीक्लिनिक, जिसके साले पोस्टर लगा दिए जाकर के जनवरी से, और वो चालू नहीं हुआ जाकर के जुलाई में भी। पागल समझ के रखा हुआ, पूरे देश को बेवकूफ बनाने के अलावा काम नहीं करते। अनपढ़ गवार लोगों ने इस मुफ्तखोर को ला करके बिठा दिया, और वो मुफ्तखोर आपको बेवकूफ बना रहा है। मुख्यमंत्री कहता है कि भाई मेट्रो चला दो, दिल्ली को दूसरे से अलग समझो। उप मुख्यमंत्री कहता है जी दिल्ली के हाल खराब है, पेपर मत लो। अब मैंने इतना बड़ा भाषण क्यों दिया ये पेपर के ऊपर? आपको बताता हूं मैं पेपर के ऊपर भाषण क्यों दिया। ये जो पूरी की पूरी लॉबी कहती है ना कि भाई ये पेपर कैंसिल कर दो,
अरे कोई इनमें से इतने पढ़े पढ़े लोग, इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे महान विचारक, इतने बड़े ज्ञानी, कोई ये क्यों नहीं कहता कि आप पेपर तो लोग तरीका सही कर लो? सारे देश के स्कूल खाली पड़े हुए हैं, आप सेंटर छोटे कर दो, उसके अंदर डिवाइड कर दो, आप ऐसा क्यों नहीं कह देते? लेकिन पेपर क्यों कैंसिल कराना चाहते हो आप, ये बताओ, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है। आप जानते हो 1 साल के अंदर 10 लाख बच्चा पेपर देता है नीट का और जेई का, 10 लाख बच्चा। अगर इस साल ये पेपर नहीं होगा, ये बच्चा अगले साल डबल हो जाएगा, 20 लाख बच्चा हो जाएगा पेपर देने के लिए। 20 लाख बच्चा उसी सीट के लिए कंपीट करेगा। सीट डबल नहीं होने वाली, सीट उतनी ही रहने वाली है, सीट आपकी डबल नहीं होगी। एक चीज छोटी सी समझ लो, 160 सीट है ना एक कॉलेज में, तो 160 ही रहेगी, वो 320 नहीं हो जाएगी अगले साल जोड़ करके। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है उसके लिए। डॉक्टरी की पढ़ाई है, ये सरकारी स्कूल नहीं है मोहन गार्डन का, जिसके अंदर छठी क्लास के अंदर आप 90 से 105 बच्चा बिठा लो, कोई बेंच पे बैठा, कोई जमीन पे बैठा, पेरेंट्स जाके सिर फोड़ते हैं तो सबको जमीन पे बिठा देते हैं, बेंच ही हटा देते हैं। ये एमबीबीएस की पढ़ाई है जिसको तरीके से किया जाता है, एक तरीका होता है इसको कराने का। ये लोग सोचते हैं ये सीधा सीधा माफिया का गेम है और कुछ नहीं है, ये पूरा माफिया का खेल चल रहा है और कुछ नहीं है। 1 साल के अंदर 32,000 डॉक्टर हमारा निकलता है, जो हमारे देश के लिए फिर भी काफी नहीं है। इससे 5 साल पहले तक केवल 18,000 डॉक्टर निकलता था हमारे यहां से। पिछले 5 साल के अंदर मेडिकल की सीट्स इतनी बढ़ाई गई हैं कि आज 32,000 डॉक्टर निकलता है। 32,000 डॉक्टर होने के बाद कोरोना काल के अंदर आज हम पे डॉक्टरों का अकाल है। अगर सोचिए ये 32,000 डॉक्टर 1 साल नहीं निकलेगा तो और कितना अंतर पड़ जाएगा? कभी सोचा है? नहीं सोचा। ये लोग ये नहीं सोचेंगे सॉल्यूशन दें, ये लोग ये सोचेंगे रोक दें। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? क्या सोच है इनके पीछे? अरे इनके पीछे एक ही सोच है, लॉबी चलती है। ये सारी ये लॉबी काम करती है, सारी इकट्ठी की इकट्ठी, और ये सब लॉबी में बिके हुए हैं। फार्मा कंपनीज की लॉबी, उनसे बिके हुए हैं ये कोविड के खेल के अंदर आपको फार्मा का गेम अगर पता चले ना, कुछ फार्मा कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने क्या किया पता है आपको? इन्होंने डॉक्टर केमिस्ट पे दवाई नहीं बेची कि भाई ब्लैकमेलिंग होगी, इन्होंने सीधे हॉस्पिटल्स में भेजी। जो हॉस्पिटल हमारी दवाई सब्सक्राइब लिख के देगा, केवल हम उन हॉस्पिटल्स को वो दवाई देंगे। अब वो दवाई जो 5,000 की दवाई है उसे 50,000 की वो हॉस्पिटल बेचेगा, तो मरीज मजबूरी में लेगा। और जिनके घर से लोग हॉस्पिटल में थे ना, वो जानते हैं, उन्होंने पैसे पे किए हैं उन 5,000 की दवा के 50,000। ये कहते हैं कि भाई हमने ब्लैक मार्केटिंग कंट्रोल करने के लिए केमिस्ट की जगह दवा दी हॉस्पिटल्स को डायरेक्ट। ये कोई इतने सीधे साधे लोग नहीं है जो ये दिख रहा है। और तीसरा मुद्दा, आज का जो मेन मुद्दा मेरे पे था, वो था कांग्रेस। सोनिया ने सोनिया गांधी को इस्तीफा दिया, सोनिया ने सोनिया गांधी का इस्तीफा स्वीकार किया, सोनिया ने सोनिया गांधी से फिर दोबारा से अंतरिम अध्यक्ष का पद संभाल लिया। ऐसा पहले भी होता है, राहुल गांधी ने भी यही किया, सोनिया गांधी ने भी यही किया। ये क्या है? ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, इसे कहते हैं इनर पार्टी नहीं, इनर फैमिली डेमोक्रेसी। एक माँ बेटे को, बेटा माँ को, माँ बेटे को, भाई को सपोर्ट करके। आज कुछ लोगों ने बाहर जाके धरना दिया, उसमें दाम देखेंगे, एक जगदीश शर्मा नाम का व्यक्ति है जो हमेशा वो 10, 20, 50 मजदूरों को इकट्ठा करता है, ले जाता है। वो जगदीश शर्मा कौन है? जरा एक बार सर्च मारना। वो रॉबर्ट वाड्रा का सबसे खास चेला है। दिल्ली के अंदर जो रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा के पोस्टर लगे होते हैं ना, वो उस पे जगदीश शर्मा का नाम जरूर होता है, और किसी का हो या ना हो। तो वो पेड वर्कर लाता है, हमेशा ड्रामा करता है। अब ये सारी चीजें देश की जनता समझती है, लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है, वो है इंडो चाइना इशू, भारत और चीन का इशू। भारत और चीन का इशू बड़ा खतरनाक स्थिति पे चल रहा है। मीडिया आपको बिल्कुल नहीं शो कर रहा है, मीडिया आपको इसके ऊपर कुछ नहीं बता रहा है। आज जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने सीधा सीधा दे दिया कि अगर बातचीत से बात नहीं हुई तो हम वार के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया है। अभी भी आप समझ लीजिए, अगर चाइनीज चीजों का, चाइना की सामान का, चाइना की चीजों का बहिष्कार नहीं किया। अब बहिष्कार का मतलब ये नहीं है जो चीज खरीद के रख ली तो वो बेच दो, वो फेंक दो। मतलब आने वाली चीजों के अंदर अगर आप उनको अपने पास से दूर नहीं रख पाए तो ये चाइनीज
आपको दूर करेंगे, जिसमें आप एक चीज और जान लीजिए, आपकी साइबर सिक्योरिटी इनके पास सबसे पहले है। ये साइबर सिक्योरिटी हमले सबसे पहले करते हैं, आपका सारा डाटा इन लोगों के पास है, ये चीज ध्यान रखिए। एक और चीज मेरे को ध्यान आई, इंद्रवीर सिंह ने ज्वाइन किया तो आज दिन में एक डिस्कशन चल रहा था, ही वॉज ये इंद्रवीर सिंह भी आज फेवर में था कि भाई ये जी का पेपर होना चाहिए। भाई जी का पेपर क्यों होना चाहिए, कारण बताओ क्यों होना चाहिए। एक तो मैंने आपको लॉजिकल रीजन तो ये दे दिया, एक और रीजन है, आप लोग बाहर निकलते होंगे, अब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं ट्रिपलिंग कर रहे हैं बच्चे बाइक पे, स्कूटी पे, मोमोज की दुकान पे खड़े हुए हैं, भटूरों की दुकान पे खड़े हुए हैं, हर जगह घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सत्यार्थ भाई नमस्कार। सब जगह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये पेपर देने के नाम पे ही दिक्कत क्यों हो रही है? केवल क्या कारण है जो पेपर के देने के नाम पे दिक्कत हो रही है? रोड के ऊपर ट्रैफिक देखिए, सारे बच्चे बिना मास्क के, और तो छोड़ो ट्रिपलिंग तो ट्रिपलिंग, बिना मास्क के लड़के लड़कियां सारे निकले होते हैं। आप निकल के देखिए, आपको दिख जाएगा। लेकिन पेपर देने नहीं जाएंगे। एक्चुअली इन्हें पेपर देना ही नहीं है। पेपर देने वाला जो बंदा है ना, जिसने पूरे साल तैयारी की होगी ना, वो कह रहा हो यार पेपर हो, मैं जाकर के ज्वाइन करूं, मेरे एक साल खराब ना हो, मेरा एक साल बच जाए। ये जीरो सेशन डिक्लेयर नहीं हो रहा है, ये सेशन चलेगा और हो रहा है। आप अपनी जिंदगी का एक साल खराब करने की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली सोचना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि विरोध के नाम पे विरोध करना जरूरी है। अरे समस्या है तो उसका समाधान ढूंढो ना, समस्या का समाधान ढूंढना जरूरी है, लेकिन विरोध करना जरूरी है, समाधान ढूंढना नहीं। इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, एक स्पेशली आज ट्रेंड चलाया गया, 40,000 बच्चों ने भूख हड़ताल करी। अरे एक बात बताओ, जो बंदा पेपर देने जाने से डर रहा है वो रोड पे आके भूख हड़ताल करने वाला है, वो रोड पे आके धरने देने वाला है? इससे बड़ा बेवकूफ तो देश में कोई नहीं हो सकता। पांडे जी सही कह रहे हो, लॉकडाउन नहीं, अब अनलॉक हो चुका, और अनलॉक वो वाला नहीं हुआ जो हम और तुम कर रहे हैं घर में बैठ करके। अनलॉक वो वाला हुआ है जो ये लोग रोड पे भटक करके कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन करके कर रहे हैं। अनलॉक उसको कहते हैं इनके, ये वो वाला अनलॉक है। जय श्री राम राजेश भाई। तो समस्या का समाधान नहीं ढूंढना, समस्या में और समस्या बढ़ा के उसका व्यवधान ढूंढना इनका फितरत है। जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो पेपर देने को तैयार है, स्क्रीनिंग करा करके जा करके पेपर दे आएगा, और आकर के क्वारंटाइन होकर के भी रह लेगा, क्योंकि उसने तैयारी की है, वो पढ़ा है। लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत वहां है जहां पे पढ़ाई नहीं की गई, जहां पे केवल घर वालों को पैसे को फूंक करके आग लगाई गई है। जो पढ़ता ही नहीं है वो भागता है इन चीजों से। ये नेता, आज एक बयान पढ़ा, तेजस्वी यादव जी कह रहे थे भाई ये पेपर नहीं होना चाहिए जेईई मेंस का। अब सोचो इस व्यक्ति के बारे में, 9वीं फेल आदमी कह रहा भाई पेपर नहीं होना चाहिए। बताओ, इससे पूछो तेरी बहन मीशा भारती बिहार की एमबीबीएस की टॉपर रही, आज तक डॉक्टरी की कोई प्रैक्टिस की इसने? कोई बताएगा? इंद्रवीर सही कह रहा है भाई, 3 घंटे की बात है, पेपर होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। एक साल की वैल्यू है। आपने लेट ज्वाइन किया था, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इशू। इफ यू गो थ्रू विद द, आप पूरे वीडियो पे जाएंगे, यू विल कम टू नो, मैं पूरा डिस्कस किया था क्या वैल्यू है इस साल की। तो आप ये सोचिए, ये लोग हमें उपदेश देते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में खुद कुछ नहीं किया। हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, राम राम भाई धर्मवीर, हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बच्चे बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं सर आप भी बाहर नहीं निकलते, हम भी बाहर नहीं निकलते, हम आपके बच्चे को छोड़ जाएंगे, ले जाएंगे, कहीं आता नहीं जाता नहीं, हम उसको अलाउ नहीं कर रहे। ठीक है, ये रोड पे जाके धरना दे रहे हैं, और धरना किस चीज का दे रहे हैं? पेपर नहीं देंगे। अरे पूरे दिन तुम रोड पे वैसे ही धरना दे रहे हो, तो पेपर ही दे लो ना, उससे अच्छा तो जाकर के क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ बिगड़ जाएगा तुम्हारा? धरना देने में तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, पेपर देने में बिगड़ जाएगा। पागल समझ रखा है देश को। पढ़ने वाले ऐसे नहीं होते, पढ़ने वाले लोग पढ़ करके पेपर देने में बिलीव करते हैं।
सत्यार्थ भाई सही कह रहे हैं, नेगेटिविटी इज देयर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बट द पॉइंट इज नॉट नेगेटिविटी, पॉइंट इज सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन, समाधान चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं पांडे जी, 1 साल के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अभी देखिए बिहार में चुनाव आ रहा है, बंगाल में चुनाव आ रहा है, दोनों चुनाव होंगे, सारे लाइन लगा के खड़े होंगे, सारे वोट देने जाएंगे, लेकिन डॉक्टरी का पेपर देने नहीं जा सकते। पेपर देने से तो दिक्कत हो जाएगी। मेट्रो चलवा दो, हजारों लोग उसमें जाएंगे, कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन दिल्ली का उप मुख्यमंत्री कहता है पेपर देने से एक दिन के 3 घंटे 4 घंटे में कोरोना फैल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये मुद्दा बड़ा छोटा सा है, मुद्दा छोटा सा ही है, भ्रमित करना है। आधा देश बाढ़ में डूबा हुआ है, किसी को चिंता है? नहीं है। कोई मीडिया वाला नहीं दिखा रहा कि बाढ़ में सारा देश डूब रहा है, कोई मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, लोगों के हाल क्या है उससे लेना देना नहीं है। लेकिन वो सुशांत सिंह राजपूत को रोते रहना जरूरी है। अरे दिखाओ, हर चीज को कवर करो, दिन में 1 बुलेटिन दो, 2 बुलेटिन दो, स्पेसिफिक बुलेटिन दो, लेकिन जो देश में हो रहा है वो भी तो दिखाओ। दिखाओ किस तरीके से विपक्ष की पार्टियां ने लॉकडाउन के दौरान लोगों के लिए सेवा की तरह, दिखाओ ना उनका कार्यभार, क्या क्या किया उन्होंने पूरे 3 महीने के अंदर, दिखाओ सरकार ने क्या कार्य किए। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, इसको नहीं दिखाएंगे, लेकिन 24 घंटे एक चीज को दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। मैंने आपको बता दिया राम राम भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है आप रियल इश्यूज से भटक रहे हैं। आप रियल इश्यूज, आज एकदम से बस वो सोनिया परिवार दिख गया, गांधी परिवार दिख गया, अरे ना गांधी की आसपास की कोई डीएनए ढूंढ लेना, इनके डीएनए में कहीं भी गांधी शब्द दिख जाए। एक वो नेहरू था, उसके बाद दूसरा कोई नेहरू। अब मुझे तो अपनी जिंदगी में आज तक 45 साल बीत चुके, मैंने तो आज तक कोई दूसरा नेहरू देखा नहीं। आपने देखा हो तो भाई मुझे जरूर उसका पता बताना, मैं उसे बधाई जरूर दूंगा कि एक नेहरू और भी था कोई देश में। ये वो लोग हैं जो बैठ करके एक प्रोपेगेंडा के थ्रू देश चलाते रहे, चलाते रहेंगे, और परोक्ष रूप से चलाते रहेंगे, और ये चलाते जा रहे हैं, और हम इनके बिछाए जाल में बिछे जा रहे हैं। टीआरपी के चक्कर में मीडिया हमारा राइट विंगर, लेफ्ट विंगर और बिना विंग का मीडिया। एक मीडिया साहब आज हमारे न्यूज 24 वाले, वो तो सीधे आईपीएल की खबरें दिखाना चालू कर चुके थे। अब भाई आईपीएल हो सकता है दुबई में हो रहा, भाई वहां थोड़ी ना। अब दुबई में ही से तो पैसा आता है, पैसा लगता कहां से है? पैसा तो वहीं से लगता है, तो आईपीएल वहीं होगा और कहां होगा? आपको पिछली बार मैंने क्रिकेट और बॉलीवुड वाले इशू में बहुत क्लियर बताया था ये सारी चीजें। तो आप ये सोचिए, ये सारी चीजें नहीं रुक सकती। क्यों? क्योंकि सिस्टम बंद हो जाएगा, सारे चक्कर घूमने बंद हो जाएंगे, ये चलते रहना जरूरी है। तो मीडिया भी हमारा 3 तरह का है, राइट विंगर, लेफ्ट विंगर और बिना विंग का। एक बिना विंग का मीडिया है एनडीटीवी जैसा, जो मायावती की रैली में जाकर के पूछेगी भाई तू अखिलेश यादव को वोट देगा क्या, और अखिलेश यादव की रैली में जाकर के पूछेंगे मायावती को वोट देगा क्या। अरे पागल है क्या? दिमाग खराब है? सवाल क्या पूछ रहा है? अरे सवाल पूछना जाके पूछ, तू इसको वोट क्यों देगा, क्या कारण है, ऐसा क्या किया तेरे लिए? आज भी तू नंगा दिखाई दे रहा है, 5 साल 10 साल इसने तेरे लिए शासन किया, तेरे को क्या मिला? ये सवाल नहीं पूछेगा, ये पूछेगा तू जाके उसको वोट देगा क्या। अरे पता भाई उसका समर्थक खड़ा हुआ है तो वो ना ही बोलेगा, ये सवाल होता है क्या? पागल बनाने के सवाल पूछते हैं और कुछ नहीं करते। दोस्तों मेन मुद्दा आज ये था कि आपको ये बताना कि आपको ये जो दिल्ली में बैठे हुए बेवकूफ बना रहे हैं ना, एक जना कुछ बोलता है मुख्यमंत्री कुछ बोलता है। आप सोचिए, एक ही दिन में 2 व्यक्ति 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक सीनियर है एक जूनियर है, एक सीनियर है एक जूनियर है। एक कहता है भाई पेपर मत कराओ क्योंकि दिल्ली में हालात खराब हैं, दूसरा कहता है मेट्रो चला दो जी, दिल्ली देश के जैसी नहीं है जी, दिल्ली के हालात को देश की तरह मत समझो, दिल्ली तो बहुत अच्छी है। और शाम को वास्तविकता क्या निकल के आती है? शाम को वास्तविकता निकल के आती है जो पॉजिटिविटी अभी तक रेट
कोरोना की चल रही थी आपकी 7.2, 7.4, आज 8.94 पहुंच गई। आपने केवल 11,000 टेस्ट किए और उसमें से 1,000 केस निकल आए। क्यों? आप 24-25 हजार केस करके खत्म क्यों नहीं करते ये कलेस? आप एक छोटी सी चीज जानिए, बिना टेस्टिंग के नहीं होगा खत्म। अरे दिल्ली में रोज 40-45 हजार टेस्ट करो, फटाफट फटाफट कंटेनमेंट जोन बनाओ, विद इन 15 डेज ना खत्म हो जाए तो बोलो, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स करनी है। अगर दिल्ली से खत्म हो गया तो फिर इनकी वाहवाही नहीं होगी, इन्हें भी पता है, पब्लिक सब जानती है। वाहवाही देश के प्रधानमंत्री की होगी। इंटरनेशनल लेवल पर देश के प्रधानमंत्री को पूछा जाता है। यह विज्ञापन बेंगलोर में, उत्तराखंड के रुड़की में जाकर के दे सकते हैं, न्यूयॉर्क में जाकर के सबको यह पता है कि मोदी देश का प्रधानमंत्री है, उसने टेस्टिंग बढ़ाई। ये यूपी में 1 लाख टेस्टिंग हो गई, जहां पे 5,000, 4,000, 7,000 हो रही थी, ये 20,000 पहुंचने के बाद 11,000 पे आ गए। क्या कारण है ऐसा? क्यों ऐसा कर रहे हैं? कारण यह है, इनकी इच्छा ही नहीं है इस चीज को खत्म करने की। ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम के चक्कर में दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। इनकी सोच दिल्ली को बर्बाद करने की है। इसके बीच में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आया था कल। एक बुक एडवोकेट मोनिका अरोड़ा जी ने लिखी है दिल्ली दंगों के ऊपर। जो दिल्ली दंगों के ऊपर जो बुक लिखी गई है, एक ब्रिटिश कंपनी पब्लिशर थे, उन्होंने उसको पब्लिकेशन के लिए अलाउ किया। और कल उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम आपकी बुक पब्लिश नहीं करेंगे। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आप बुक की जो ओपनिंग है ना, वो ऐसे लोगों से करा रहे हैं जो राइट विंगर हैं। राइट विंगर लोगों से बुक की ओपनिंग करा रहे हैं। अब कंटेंट लिख दिया, एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, ओपनिंग किससे करा रहे हैं उससे तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? तेरी तो बुक पब्लिश हो रही है, तेरे को बिक नहीं है। दिक्कत क्या थी? दिक्कत क्या थी? लेफ्ट विंग सिस्टम। क्योंकि इन्होंने एक बुक छापी थी इसी सेम पब्लिकेशन हाउस ने, जिसमें इन्होंने ये जस्टिफाई किया था, ये सारा का सारा गवर्नमेंट ने कराया था। ये सीए एनसीआर के अगेंस्ट कोई दंगा नहीं था, ये बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से किया गया था। ये तो मजलूमों पे, शांति प्रिय लोगों पर, अल्पसंख्यक लोगों पे गवर्नमेंट जो है ना बुरी तरीके से अन्याय थोप रही थी, और ये दंगे सारे हिंदुओं ने कराए थे। और इस बुक के अंदर सारी टेस्टिमोनी थी, लोगों के बयान थे, फोटो नाम के साथ में बयान थे। एक एक व्यक्ति ने, उस एरिया के रहने वाले हर व्यक्ति ने बताया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने क्या भुगता, मैंने कैसे हुआ, ये दंगे कैसे शुरू हुए। तो ये बुक को कैंसिल कर दिया गया रातों रात। एक इंडियन पब्लिशर, वो बोलते हैं ना मेक इन इंडिया क्या है, गरुड़ा पब्लिकेशन ने रातों रात, अगले दिन इंडियन स्टार्टअप है, ये कुछ ही साल पहले शुरू हुई है, पिछले 2-3 साल में शुरू हुई है, इसका एग्रीमेंट किया एडवोकेट मोनिका अरोड़ा जी के साथ। और आज शाम को 7 बजे से पहले तक इसकी 15,000 कॉपीज की प्री बुकिंग हो चुकी थी। 15,000 कॉपीज की प्री बुकिंग हो चुकी थी। आप ये इकोसिस्टम समझिए। देश में जितने भी ये लेफ्ट लिबरल्स बोलते हैं ना अपने आप को, दे आर नॉट लिबरल्स, दे आर एक्चुअली कम्युनल्स, दे आर द मोस्ट कम्युनल पीपल। इनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और ये चाहते हैं लोगों के बच्चे, गरीबों के, सरकारी स्कूलों में पढ़ते रहें, कभी आगे ना बढ़ पाए। क्यों? अगर वो आगे बढ़ गए तो इनकी राजनीति नहीं चलेगी। इन लोगों ने देश की एजुकेशन पे कब्जा किया हुआ है, बॉलीवुड के भांडों पे सारा इस्लामीकरण हुआ है। हमारी एजुकेशन सारी की सारी इन लेफ्टिस्ट कम्युनिस्टों के हाथ में दी हुई है। कम्युनिस्ट हु कंसीडर्ड देमसेल्व्स एज एथिस्ट, जो किसी धर्म को नहीं मानते, और सबसे बड़े धर्मावलंबी यही होते हैं, ये एक विशेष धर्म को मानते हैं। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो देश में आजादी के बाद रह गए ना, वो सड़क के बीच में रुके हुए गड्ढों में कीचड़ के समान थे। और ये लोगों ने क्या किया? हमारी एजुकेशन पे कब्जा कर लिया और ये कम्युनिस्ट बन गए। ये सारे कौन थे? जो आजादी के टाइम पाकिस्तान नहीं गए। इन्होंने हमारी एजुकेशन पे कब्जा कर लिया और हमारे पूरी की पूरी एजुकेशन को का इस्लामीकरण कर दिया, कम्युनिस्ट वे में इस्लामीकरण कर दिया। दोस्तों, आज आपके लिए बस इतना ही मेरी बातें हैं। थोड़ा सा विचार कीजिए, ये जो मक्कारी आपके साथ हो रही है ना, थोड़े से जागरूक होइए, समझिए। और मैंने जो बातें बोली हैं, आप डाटा उठा के देख लीजिएगा, कल सुबह का अखबार देख लीजिएगा, मैंने कोई चीज झूठ नहीं बोली। एक एक डाटा आपको मैंने बिल्कुल सही दिया है, एक एक डाटा आपको ऑथेंटिक दिया मैंने।
और दोनों के बयान देख लीजिएगा, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का, कोई झूठ नहीं बोला मैंने। अभी वीडियो शेयर कर दूंगा मैं थोड़ी देर में, या कर चुका हूं, मेरी अब टाइमलाइन पे जाके देख लेना। दोनों के बयान लाइव हैं, लिखे हुए नहीं है, बोले हुए वीडियो है बाकायदा। अब दोनों में अंतर समझिएगा। और ये दिल्ली के जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं अपने तुच्छ छोटे छोटे लाभ की वजह से, शायद जाग जाएं। मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो है, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल जो है फॉलो कीजिए, शोभित SD शर्मा, सेम प्रोफाइल नेम के साथ है, इसी नाम के साथ है। और प्लीज इसको शेयर कीजिए सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। उत्तराखंड की भोली वाली जनता को बेवकूफ बहकाने के चक्कर में लगे हुए हैं, उन्हें बहला फुसला के झूठे विज्ञापन दिखा के, सब्ज बाग दिखा के उन्हें बर्बाद कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा। ये पंजाब से नशा मिटाने गए थे, दिल्ली में नशे की लाइन लगा दिया, इतनी दुकानें खोल दी शराब की जिसका कोई हिसाब नहीं। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। क्यों? क्योंकि ये मूलभूत से कांग्रेसी हैं। ये आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, ये कांग्रेस है, नथिंग एल्स। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद। आप लोगों ने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।